बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वह है एक प्रश्नोत्तरी। इसमें एक साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है और गुरु महाराज जी उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आप कृपा करके महाराज जी के प्रवचनों को पूरा जरूर सुनिए, जिससे आज का टॉपिक है बहुत से जो शिष्य होते हैं वह क्यों भटक जाते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते भी इस रास्ते को क्यों त्याग देते हैं। एक साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि गुरु महाराज जी, आपने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है वह इतना महान, इतना पवित्र है, फिर भी हम में से कुछ इस ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाते, क्यों हम इसे छोड़ बैठते हैं। गुरु महाराज जी उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए उसे समझाते हैं कि तिब्बत की एक घटना है। वहाँ बहुत बड़ा बौद्ध मठ था, उसमें अनेकों भिक्षु रहा करते थे। उस मठ से करीब 100 मील की दूरी पर एक गांव था। उस गांव के वासियों ने मिलकर अपने गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। निर्माण कार्य पूरा होते ही उन्होंने उस प्रमुख बुद्ध मठ के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। मठाधीश महोदय, हम गांव वासियों ने मिलकर एक छोटे से मठ का निर्माण किया है। अब हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मठ का कार्यभार संभालने के लिए एक बुद्ध महात्मा को हमारे गांव भेजिए। मठाधीश ने वह पत्र पढ़ते ही 10 भिक्षुओं का चयन किया और उन सभी को उस गांव की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। जैसे ही यह खबर मठ में फैली, सभी भिक्षु आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उछलने लगा, मठाधीश ने भला ऐसा क्यों किया। उस गांव के लोगों ने तो एक महात्मा की मांग ही की थी, पर वहां 10 भेज दिए। ऐसा करना तो हम भिक्षुओं का अपमान है। सभी ने एकजुट होकर यह प्रश्न मठाधीश के सामने रखा। मठाधीश ने उत्तर में केवल इतना कहा, आप सब धीरज रखिए, समय आने पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उस समय यातायात के साधन तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए 10 भिक्षु पद यात्रा करते ही उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, वह उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझ पर कृपा कीजिए, केवल आप ही मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों हैं। अब तो वह सज्जन उसी भिक्षु के चरण पकड़कर बोला, हे महात्मा, यूं तो ईश्वर की मुझ पर अपार कृपा है। मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, संसार की हर भौतिक वस्तु मेरे पास है। भिक्षु ने जिज्ञासावश उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर आप इतने व्यथित क्यों हैं। सज्जन बोले, महात्मा, मेरी एक सुशील कन्या है, सौंदर्य व गुणों से संपन्न, परंतु उसने हठ ठान ली है कि उसका कहना है कि वह शादी करेगी तो केवल किसी महात्मा या भिक्षु से। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आपसे अधिक योग्य वर मेरी कन्या के लिए कौन हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पिता की विनती स्वीकार करो। कृपया मेरी बेटी से विवाह कर लो। शादी के बाद मेरी सारी दौलत जायदाद आपकी होगी। इस प्रकार उस सज्जन ने भिक्षु को बहुत से प्रलोभन दिए और वह भिक्षु उनमें फंस गया। उसने अपने अन्य साथियों से कहा, मैं इस पिता की मांग को नहीं ठकुरा सकता, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ, आप सब आगे बढ़ जाइए। और वे फिर 9 भिक्षु आगे बढ़ गए। चलते चलते वे ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ के राजपुरोहित को अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उस नगर के राजा को जब बौद्ध भिक्षु के आने की सूचना मिली तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा। उनसे बोला कि हमारा नगर बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली है। यहाँ
हर प्रकार बहुत नीतिपूर्ण व सुचारू रूप से किया जाता है, परंतु आप सभी कुछ ही समय पहले हमारे राजपुरोहित का निधन हो गया है। तब से हम एक कुशल राजपुरोहित की तलाश में हैं, पर जब आपको देखा तो ऐसा लगा कि आपसे बेहतर राजपुरोहित भला कौन हो सकता है। आप में से कोई एक इस पद को स्वीकार कर हमारे राज्य को कृतज्ञ करे। एक भिक्षु को यह पद आकर्षित कर गया और उसने राजपुरोहित की गद्दी संभाल ली। बाकी के भिक्षु गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चले। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचे जहाँ के लोग ईश्वर के विषय में अबोध थे। एक भिक्षु ने कहा कि मैं यहीं रहकर इन लोगों को उपदेश दूंगा, ईश्वर के विषय में ज्ञान दूंगा, और वह वहीं रुक गया। इस प्रकार होते होते अंत में सिर्फ एक ही रह गया और वह ही उस गांव के मठ तक पहुंचा। उसके पहुंचने पर ग्रामवासी मठाधीश को दोबारा एक पत्र लिखते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप द्वारा भेजा गया एक भिक्षु हमारे मठ सकुशल पहुंच गया है। बस तभी से तिब्बत में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है, 10 चलते हैं तो एक ही पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति करने के योग्य होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह मार्ग इतना सहज नहीं है। यह मार्ग कैसा है? यह मार्ग कुश धारा यानी चाकू की धार के समान है। इस पर चलना जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है। इस मार्ग पर बड़ी ही सावधानी से चलने की आवश्यकता है। जरा सी असावधानी बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। जैसे कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो तो संकरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है, और यदि पैर फिसल भी जाए तो सीधा नीचे खाई में जाकर गिरेंगे। ठीक ऐसे ही इस यात्रा में भी कदम कदम पर संघर्ष है। इनमें हमें हर पल अपने विकारों से युद्ध करना है, अपने व्यसनों से, कुविचारों से लड़ना है। ब्रह्मास्त्रों बहुत से शत्रुओं को परास्त करना फिर भी आसान है, पर मन के विकारों पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तो कहा गया है, मन जीते जग जीते। इस मन को जीतने के लिए पूरा उत्साह और जोश चाहिए। ठंडा ठंडा सुस्त सुस्त होकर चलने से बातें नहीं बनेगी। आपको अपने ऊपर कड़ी निगरानी रखनी होगी। कहते हैं कि एक जीव पर 4 कृपाएं होती हैं। पहली कृपा ईश्वर करते हैं, मानव का चोला देकर 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकने को विवश होती है। यह सब भोग योनि है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो जीव को मानव का तन मिलता है। यही एक ऐसा चोला है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। मानव ज्ञान मार्ग पर चलकर खुद को आवागमन से मुक्त कर सकता है। दूसरी कृपा मानव पर करते हैं संत महापुरुष, सद्ग्रंथ रूपी अमूल धरोहर मानव को देकर। यह ग्रंथ कुंजी है, ऐसी कुंजी जिससे मानव अपने लक्ष्य को जान पाता है और उसको प्राप्त करने की युक्ति को भी। परंतु यदि आपके पास केवल चाबी है और वह ताला नहीं है जिसमें वह चाबी लग सकती है, तो चाबी होने का भी क्या फायदा। चाबी होने का लाभ तो तब है जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको ताला भी दिखा दे, उस ताले में चाबी लगाने की युक्ति भी दिखा दे। तभी तो आप उस ताले को खोलकर भीतर प्रवेश कर पाएंगे। कहने का भाव है कि इन ग्रंथों से आपने जान लिया है कि आपका लक्ष्य ईश्वर को पाना है और वह ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है, परंतु इतनी सूचना पर्याप्त नहीं है। अब आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको ज्ञान प्रदान करे, और यह तीसरी कृपा पूर्ण गुरु किया करते हैं।
अब आप देखेंगे कि पहली कृपा ईश्वर ने मानव तन देकर की, दूसरी कृपा महापुरुषों ने सद्ग्रंथ देकर, तीसरी कृपा सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर, लेकिन चौथी कृपा आपको खुद अपने ऊपर करनी होगी, और यह होगी इस ज्ञान मार्ग पर कटिबद्धता से चलने की। तभी आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आपको एक चित एकाग्र होकर इस ज्ञान मार्ग पर चलना है, कहीं दाएं बाएं नहीं देखना। जैसे कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, तभी तो वह उसे भेद सका था। ठीक ऐसे ही हमें भी केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। किसी ने कहा है कि ज्ञान मार्ग पर घोड़े की तरह चलो। घोड़े की दोनों आंखें दाएं बाएं से एक पट्टे से ढकी होती है, ताकि उसे केवल सीधा दिखाई दे। ऐसे ही आप भी सीधा एक लक्ष्य की तरफ बढ़ो। आसपास वाले ज्ञान मार्ग पर संशय कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, तर्क कुरीतियों में उलझ रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, उनका संग नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म संस्कार हैं। इन संस्कारों के कारण ही उसकी एक अपनी वृत्ति होती है। आपको अपनी वृत्तियों से प्रभावित नहीं होना है। यहाँ आपके धैर्य की, विश्वास की, श्रद्धा की परीक्षा होती है। आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। पूर्ण श्रद्धा से एकाग्र होकर अपने पथ पर बढ़ना है। एकाग्र अर्थात एक को आगे रखना है, और एक कौन? सतगुरु। केवल अपने सतगुरु को, उसके ज्ञान को, उसके आदर्शों को, उसकी आज्ञा को सम्मुख रखकर। याद रखो, जो निरंतर ध्यान साधना सुमिरन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, वे कभी इस ज्ञान पथ से नहीं भटकते, चाहे फिर संस्कारों की कितनी भी आंधियां क्यों न आ जाए। अंत में मैं यही कहूँगी कि यह ब्रह्म ज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतनी सहजता से इतना महान ज्ञान मिल पाया। लेकिन अब आप इसे सहजता से न लें, पूरी निष्ठा व श्रद्धा से इस पर चलें, अन्यथा यह बीज रूप से मिला ज्ञान बीज ही रह जाएगा, ना कभी अंकुरित होगा, ना कभी पौधा बनेगा, और ना ही इस पर फूल और फल लगेंगे। आप इसे पाकर भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। पर यदि आप लोग प्रयास करोगे, निरंतर ध्यान साधना सेवा करेंगे, पूरे उत्साह से गुरु आज्ञा में चलेंगे, तो देखना बीज रूप में मिला यह ज्ञान एक दिन कल्प वृक्ष बन जाएगा। एक ऐसा वृक्ष जो केवल आपके इस जीवन को सुखद व आनंद देगा, बल्कि आपको मोक्ष फल देने तक ही सामर्थ्य रखेगा। इसलिए डटकर ज्ञान मार्ग पर चलो। आशीर्वाद। तो इसी के साथ गुरु महाराज जी के प्रवचन यही समाप्त होते हैं। मिलेंगे आप सबसे एक नए अनुभव के साथ। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तब तक के लिए जय महाराज जी की।